और अब खबरों की तफसील। वज़ीर खेल सतीश शर्मा ने आज जम्मू में महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के ज़ेर एहतमाम मिनी मैराथन 1.0 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस तकरीब का मकसद नौजवानों में सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी और खेलों के तई बेदारी पैदा करना है। मैराथन में नौजवानों की बड़ी तादाद ने जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। ये हमारा यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स, डायरेक्टरेट ऑफ यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स, हमारा महकमा जो है उसने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, रन विद द राइजिंग सन। सूर्योदय जो है नई उम्मीद, नई किरण जो हमारे बच्चों को सुख, समृद्धि, शांति, खुशहाली, ड्रग्स के खिलाफ जो एक जंग छेड़ी है उमर अब्दुल्ला सरकार ने, और उसमें ज़ाती तौर पे मैं भी एक छोटा सा सिपाही हूँ। ये उसके अगेंस्ट आज इतना शानदार इनिशिएटिव, हमारी सारे काबिल अफसरान, मेजॉरिटी जो यहाँ पर है वुमेन एम्पावरमेंट का पूरा ख्याल रखा गया है उमर साहब ने, और सारी शक्ति है, नारी शक्ति है जो माँ बावे वाली के चरणों में हम बैठे हैं। ये उसमें कुछ नहीं है, वो फालतू चीज़ें, उन सबको छोड़ दीजिए। ये फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। आजकल ये जो अल्कोहल एंड ये सब वगैरह चीज़ें आजकल की यंग जनरेशन कर रही है। वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी को काबीना वज़ीर के रुतबे और दर्जे से नवाजे जाने पर कुपवाड़ा के अवाम ने मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर गुज़िश्ता रोज़ नासिर असलम वानी का अवाम ने वालिहाना और पुरजोश इस्तकबाल किया। इस्तकबाल के दौरान मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और कई पार्टी कारकुनों ने इनसे मुलाकात की, इन्हें मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अवाम और कारकुनों ने उम्मीद जाहिर की कि नासिर असलम वानी अपनी जिम्मेदारियां मज़ीद बेहतर अंदाज में निभाते हुए इलाके की तरक्की और अवामी मसाइल के हल के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। पहले यूनियन टेरिटरी के बजट में भी जैसे उमर साहब ने कोशिश करके काफ़ी चीज़ों को रोल आउट किया, इस दफ़ा भी उसको आगे लेते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ और जो है अच्छे फैसला जात होंगे, कुछ और चीज़ों की तरफ तवज्जो दी जाएगी। आपने देखा होगा इस साल सारा रिफॉर्म करके बिजली का निज़ाम काफ़ी हद तक बेहतर हुआ है। इस साल आपने देखा होगा उस तरह की कर्टेलमेंट भी नहीं हुई, बिजली की फराहमी उसी शेड्यूल के तहत हुई जो शेड्यूल। कश्मीरी शॉल वालों को हिरासा करने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तराखंड के बाद अब हिमाचल प्रदेश से एक और वीडियो सामने आया है, जहां कुपवाड़ा के एक शॉल वाले को वहां के मुकामी बाशिंदे हिरासा करते नजर आ रहे हैं। शॉल वाला बार बार अपने हिंदुस्तानी होने की बात करता है, लेकिन वीडियो बनाने वाला बिना किसी बात के इस गरीब फेरी वाले शॉल की तलाशी ले रहा है। इस मामले के खिलाफ कश्मीर में शदीद तशवीश पाई जा रही है। वीडियो शुरू हो गई है, मेरी बात सुन ले। हम भी हिंदुस्तान का है। हिंदुस्तान का आप ज्यादा हिंदुस्तानी है। सच बोल रहा है। और हम हिंदुस्तानी नहीं है। आप ज्यादा हिंदुस्तानी है। हाँ, और बोलो। और क्या बोलेगा? नहीं, कश्मीर में तो आप बोलते हो कि आप अपने देश में जाओ। अभी ना, कोई नहीं बोलता है। क्यों? हम एक देश है। अल्लाह कसम खाओ। हम अल्लाह का एक देश है। और हम बाहर के नहीं है, हम बाहर से थोड़ा है। नहीं, बात तो आप बोलते हो कि अपने देश में नहीं, आर्मी वाले को बोलते हैं अपने देश में जाओ। आर्मी वाले हमारे रखवाले करते हैं, आर्मी वाले हमारे भाई है। और हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी। अरे रुक जा पहले। क्या और क्या बोल रहा? आपको जाना पुलिस में। अरे पुलिस में बताएंगे हम आपको, पर मेरी बात सुन लो। आर्मी वाले को बोलते हैं अपने देश में जाओ। कोई नहीं बोलता है। रुक नहीं रहे आप। आर्मी हमारे भाई लोग हैं। आपने गाँव में उधार क्यों दिया किसी को? क्यों दिया उधार? चलो इधर बाजार में चलो बाजार में चलते हैं। बाजार में चलते हैं। क्यों तंग करता है? क्यों? अरे रुक जा, गरीब लोगों को क्यों तंग करता है? आपको बच्चे नहीं है? नहीं, तू गरीब है ना, और क्या है? अच्छा गरीब है। इतने दूर से आते हैं। अरे बात तो सुन ले। फिर और क्या है? गरीब है तू, और क्या है? और तंग करते हैं हम आपको। और क्या करता है? और गरीब लोगों को तंग करता है। क्यों करता है तंग? हम हिंदुस्तानी नहीं है। कश्मीरी शॉल वाले पर हो रही बदसलूकी, मारपीट और हिरासा करने पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीरी पर इतने जुल्म मत करो कि वो पूरी तरह से दीवार से लग जाए। शहर खास में एक प्रोग्राम के दौरान मीडिया से बात करते हुए महबूबा ने कहा कि कम से कम जहां कांग्रेस की सरकार है वहां के लोगों से हमें ये उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि वो हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब के वज़ीर आला से ये मसला ज़रूर उठाएंगे। महबूबा मुफ्ती ने शहर खास की तरक्की के लिए मखसूस बजट की बात भी कही। निब्रिमन स्टेटन मज ये तत बिचारन बदसलूकी कर, मारपीट कर। हमेशा तथ पे कत बात करान। लट चीफ मिनिस्टर सरान, चाहे ट्वीट करान क्या, मगर सह लुकन बोड़ मसल कि सन लुक गसान नबर रोजगार कमाने खतर तिमन तत मारपीट करान। इसलिए मे गुजारिश
चाहे सो उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर चाहे सो हरियाणा चाहे हिमाचल प्रदेश कम से कम हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वहां ऐसी शिकायत नहीं होनी चाहिए थी। वहां कश्मीरी जो हमारे वेंडर जाते हैं, शॉल वाले जाते हैं, उनको इस तरह सताया नहीं जाना चाहिए था। इसी तरह उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर को भी मैं गुजारिश करती हूँ, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को भी गुजारिश करती हूँ, कश्मीरियों को इस तरह मजबूर मत कीजिए, उन पे इतने जुल्म मत कर लीजिए कि वो बिल्कुल दीवार के साथ लग जाए। खून से लथपथ हमारे लोग वहां हो जाते हैं। हमारे जो जम्मू कश्मीर बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने आज पेश किए गए मरकजी बजट को गरीबों के हक में और इस्लाहात पर मबनी एक अवाम दोस्त बजट करार दिया। इन्होंने कहा कि इसमें तमाम शोबों पर तवज्जो दी गई है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने पेश किया है, ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। इसमें हर एक सेक्टर आप देखिए, हेल्थ, एजुकेशन, हेरिटेज, कल्चर, हर एक सेक्टर पे इस पे ध्यान दिया गया। और हम यूँ समझ लें कि ये जो बजट है इसमें एमएसएमई उस पर फोकस किया गया और जॉब ओरिएंटेड बजट है कि जॉबों को कैसे जनरेट किया जाए, एक विजन इसमें दिया गया है। हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो नया बजट है तमाम सेक्टर्स, चाहे रेलवेज हो, चाहे रोड्स हो, चाहे जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं, उन सब के लिए इस बजट में एक प्रावधान, एक बीजेपी जम्मू कश्मीर ने मरकजी बजट के लाइव नशरियात के लिए एक खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद किया। श्रीनगर के टैगोर हॉल में बीजेपी अरकान की एक कसीर तादाद बजट सुनने के लिए मौजूद थी। क्योंकि हमारे मुल्क के वजीर आजम ने एक नारा दिया है विकसित भारत बनाने का, तो इसमें मुझे पूरी उम्मीद है जितना अभी तक हमने सुना अपने फाइनेंस मिनिस्टर 9वीं बार ये बजट पेश करने जा रही है आज पार्लियामेंट में, जितना अभी तक सुना उसमें वो पूरा मुझे लगा कि मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, मुल्क को गुर्बत से निकालने के लिए, हेल्थ सेक्टर को या एजुकेशन सेक्टर को या इंडस्ट्रीज हमारी है उस पे बड़ा अच्छा पैसा अभी तक जो सुना है उसमें रखा गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बजट जो है हमारे हर एक के लिए, पूरे मुल्क के गरीब। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने माली साल 2026-27 का बजट पेश किया। इस मौके पर जिला अनंतनाग के हरनाग इलाके में वाक़ बीजेपी दफ्तर में एक तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर पार्टी के कारकुनों और मुकामी लोगों ने बजट तकरीर को बराह रास्त सुना। तकरीब से खिताब करते हुए बीजेपी स्टेट सेक्रेटरी आरिफ राजा ने कहा कि पेश किया गया बजट अवाम दोस्त बजट है, जिसमें गरीब और कमज़ोर तबकात के मफादात का ख़ास ख्याल रखा गया है। आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अनंतनाग में हम बैठे हैं, सब कार्यकर्ता यहाँ बजट सुन रहे हैं। देखिए कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है, थाम के रख लीजिए आप लोग भी कि अच्छा बजट 2014 से लेके अभी तक आया है और आज इस बार 2026 में भी अच्छा बजट आया और हम खुद गरीब आवाम की खिदमत के लिए ही बैठे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब सेशन में ये हुए हैं, आप देखिए कितना अच्छा बजट आया हुआ है। अभी सोना भी हो गया सस्ता, चांदी भी सस्ता होगा और भी सस्ता हो जाएगा। ये है पुरुषों के लिए भी है, खासकर हमारे ख्वातून के लिए, क्योंकि उनको ज्यादा सोना चांदी की होती है और इंशाल्लाह उसमें भी बहुत ज्यादा कम है। मरकजी बजट पर रद्दमल जाहिर करते हुए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और एमएलए डोरू जी मीर ने कहा कि बजट जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए सख्त मायूस कुन साबित हुआ है। इन्होंने वेरीनाग में एक जायजा इजलास के बाद बात करते हुए कहा कि आने वाले बरसों में इंतखाबात की तरफ बढ़ने वाली रियासतों को तरजीह दी जाती है, जबकि जम्मू कश्मीर जो गुज़िश्ता एक दहाई से सियासी, मुआशी और तरक्याती मसाइल से दो चार है, मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। यूनियन बजट पेश हुआ है और जो उम्मीदें हमारे जम्मू कश्मीर खित्ते को थी इस आज के बजट में, ये ज़्यादातर क्या करते हैं कि जिन स्टेटों में इलेक्शन आने वाले साल में है उन स्टेटों की ओर ही ज़्यादा ट्वीज देते हैं। तो जम्मू कश्मीर जो पिछले 10 साल से मुसीबत का शिकार है और कोई भी ऐसा नया काम मोदी सरकार जम्मू कश्मीर के लिए नहीं दे पाया, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं दे पाया, कोई तामीर तरक्की का नया कोई ऐसा कोई ऐलान नहीं कर पाया। जो कुछ यहाँ पर अभी तक प्रोजेक्ट अंजाम दिए जा रहे हैं ये सारे यूपीए सरकार के, चाहे आप देही रोजगार गारंटी स्कीम मनरेगा में तब्दीलियों के खिलाफ कांग्रेस ने इतवार को टाउन हॉल अवंतीपुरा में मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत एक प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और कारकुनों ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में कांग्रेस के ऑल इंडिया नेशनल सेक्रेटरी महिला कांग्रेस
नुसरत अली, महिला सदर जम्मू कश्मीर शमीमा रैना, जनरल सेक्रेटरी रिजवाना जी और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर मुतालबा किया गया कि मनरेगा के ढांचे और इसके बुनियादी मकसद को कमज़ोर न किया जाए। इस मौके पर कई ख्वातीन ने पार्टी में शमूलियत भी इख्तियार की। कांग्रेस CWCU में हमारा एक रेजोल्यूशन पास हुआ है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार मनरेगा को कमज़ोर करने का काम कर रही है, जिसको पहले हमेशा फंड्स डायरेक्ट सेंट्रल से दिए जाते थे, अब वो स्टेट में डिवाइड कर रही हैं और इससे खामियाजा जो होगा वो लोकल मज़दूर को होगा, क्योंकि केंद्र सरकार ग़ुलामी की सरकार है। वो चाहती है कि देश का मज़दूर भी मज़दूर ना रहे, वो उनकी ग़ुलामी करें। आज हमारी महिला कांग्रेस की जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अलका लांबा जी ने हमें ये प्रोग्राम दिया है और हमारी स्टेट प्रेसिडेंट शमीमा रैना जी और यहाँ पे अवंतीपुरा में हमारी रिजवाना जी और बाकी सभी महिला कांग्रेस के हमारे पदाधिकारियों ने मिलकर के ये डिसाइड किया है कि हम राहुल जी की ये जो बात है इसको हम घर घर तक और रसोई तक हम कैसे पहुँचाएँगे, ये हमारा मुद्दा है। आज का राजा लियाकत रहीम मोगामा पुलवामा की जानिब से द विंड बॉल चैम्पियनशिप के फाइनल मैच की तकरीब मुनक़िद हुई। इस तकरीब में MLA राजपुरा गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की, जबकि इस तकरीब में DDC मेंबर पुलवामा जावेद रहीम भट्ट ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए MLA राजपुरा ने खेलों की अहमियत को उजागर किया और विंड बॉल लीग में नौजवानों की शिरकत की हौसला अफजाई की। ये खुशाइंदा बात है, क्योंकि इस वक्त अगर आप हमारे कश्मीर की तरफ नजर डालोगे तो हर तरफ इस वक्त आप देखोगे ये जो ड्रग मैनेस इस वक्त फैला हुआ है, उसको अगर कंट्रोल करना है, अगर इससे जवानों को बचाना है तो इस मैच की तरफ, इसके खेल कूद की तरफ लोगों को, बच्चों को लाना है। इस वक्त जो यहाँ टूर्नामेंट खेला गया है, विंटर का सीजन चलाई कलान इस वक्त ये भी चल रहा है और यहाँ जो मैच खेला जा रहा है ये भी खुशाइंदा कदम है। हाँ, फैसिलिटीज उनके पास कम है, फैसिलिटीज उतनी नहीं है जितनी उनके पास होनी चाहिए, लेकिन ये फैसिलिटीज बहाल करने के लिए